डियर स्टूडेंट्स, a very good morning to all of you। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल टिश्यू के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी बताया है कि स्केलेटल टिश्यू जो होता है वो हमारी बॉडी का या जो यूजुअली एनिमल्स होते हैं उनका स्केलेटन बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इससे पहले हमने ये बताया था कि स्केलेटल टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, कार्टिलेज और बोन। आज हम जिस टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आज हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्टिलेज एक हार्ड टिश्यू होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। ये हार्ड बट फ्लेक्सिबल होता है और ये बना होता है सेल्स और मैट्रिक्स से, जिसमें हमें अलग किस्म की सेल्स मिलेंगी, क्योंकि टिश्यू एक जो भी टिश्यू होता है वो सेल्स से ही बना होता है। तो इसमें भी हम देखेंगे, इसमें सेल्स होंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन बनाया है कार्टिलेज का, तो इसमें आपको सेल्स यहाँ पे नजर आ रही होंगी, और बाहर से जो सेल्स को छोड़ के जो बाकी मटेरियल है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें जो पाई जाने वाली सेल्स होती हैं इनको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक सेल बनाई है, इसको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। लेकिन यही कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होती है वो फिर चेंज हो जाती है कॉन्ड्रोसाइट में। कॉन्ड्रोब्लास्ट को फिर हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। इनिशियली कॉन्ड्रोब्लास्ट, पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है और उसके बाद हम इसको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। कब? जब बाहर से इसके एक फ्लूइड एक चैम्बर इसको सराउंड करता है, बाहर से एक फ्लूइड कैविटी इसके यहाँ पे आ जाती है, उसको हम लैक्यूना कहते हैं उस फ्लूइड कैविटी को, और तब जाके इस कॉन्ड्रोब्लास्ट को हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि सेल्स जिनको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, दे बिकम कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट से ही कॉन्ड्रोसाइट्स बनेंगी व्हेन दे गेट सराउंडेड बाय इन फ्लूइड चैम्बर्स। जब इनके बाहर से फ्लूइड कैविटीज बनेंगी, बाहर से फ्लूइड चैम्बर्स इनके यहाँ पे पैदा हो जाएंगे, उन फ्लूइड चैम्बर्स को हम लैक्यूने बोलते हैं। सिंगुलर में इसको लैक्यूना कहेंगे, तो प्लूरल में लैक्यूने कहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं ये सेल्स इसमें होती है जिनको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, जो बाद में कॉन्ड्रोसाइट्स बन जाती हैं जब इनके बाहर से एक फ्लूइड कैविटी डेवलप हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे जो मैट्रिक्स होता है। अब जो सेल्स को छोड़ के बाकी पार्ट जो इस कार्टिलेज का होता है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, सेल्स को छोड़ के जो बाकी हिस्सा है इसको हम, इस मैट्रिक्स को हम कॉन्ड्रन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। कॉन्ड्रन प्रोटीन होता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से बनते हैं। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे फाइबर्स मिलेंगे आपको। इस कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर आपको छोटे छोटे ऐसे थ्रेड्स मिलेंगे जो प्रोटीन से बने हुए थ्रेड्स होते हैं। वो दो अलग किस्म के थ्रेड्स होते हैं। एक होते हैं व्हाइट कोलेजन प्रोटीन से बनने वाले कोलेजन फाइबर्स, और येलो इलास्टिन प्रोटीन से बनने वाले येलो इलास्टिक फाइबर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो सेल्स हो गई, और सेल्स के बाद से मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स को हम कॉन्ड्रन कहेंगे सिंपली, और उसके अंदर क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। वो कोलेजन और इलास्टिक प्रोटीन फाइबर से बना होता है। इसके अलावा हम देखिए कार्टिलेज की जो बाहर वाली सरफेस होती है, जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है, ये एक इरेगुलर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से, हम कहेंगे एक सराउंडिंग टिश्यू से इसको कवर किया जाता है। उस सराउंडिंग टिश्यू को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होती है आपको कार्टिलेज में नहीं मिलेंगी। ना इसमें ब्लड वेसल्स होती है, ना इसमें कार्टिलेज होती है। फिर भी कार्टिलेज जो होती है वो ग्रो कर सकती है, ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकती है। कार्टिलेज हैज टेंडेंसी टू ग्रो कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकती है बाय द डिवीजन ऑफ दी सेल्स, क्योंकि सेल्स डिवाइड करेंगे तो सेल्स का नंबर बढ़ेगा, और जो अंदर मैट्रिक्स होगा इसकी डिपोजिशन ज्यादा मैट्रिक्स में जमा। इसके अलावा बाहर में पेरिकॉन्ड्रियम होता है, इसकी एक्टिविटी से भी ये जो कार्टिलेज होती है वो ग्रो कर सकती है। अब हम देखेंगे पाई कहाँ पे जाती है कार्टिलेज हमारी बॉडी या एनिमल्स के बॉडी में। हम यूजुअली ह्यूमंस की यहाँ पे बात करेंगे, हमारी बॉडी में कहाँ पे कार्टिलेज पाई जाती है। तो हमारी बॉडी के कुछ ही पार्ट्स में आपको कार्टिलेज मिलेगी। जैसे बहुत सारे रीजन है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मेन पार्ट्स बताएंगे जहां पे हमारी बॉडी में कार्टिलेज पाई जाती है। जैसे नोज टिप, नोज की जो टिप होती है, जो नाक का जो अगला हिस्सा होता है, आगे वाला हिस्सा जो होता है, इसको हम नोज टिप कहेंगे। तो इसमें आपको कार्टिलेज मिलेगी, क्योंकि हम इसको बेंड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। एक्सटर्नल ईयर, जो कान जो हमें बाहर से दिखता है, जिसको हम पिन्ना कहते हैं, तो कान का बाहर वाला हिस्सा इसको पिन्ना कहते हैं, तो इसमें भी कार्टिलेज मिलेगी। ट्रैकिया, ठीक है, जहां से हम सांस लेते हैं, जहां से एयर हमारे लंग्स को चली जाती है, ट्रैकिया, जिसको हम सिंपली विंड पाइप भी कह सकते हैं, तो इसके अंदर मिलेगी। इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स, जो आपके वर्टेबल कॉलम के बीच में जो कार्टिलेजिनस डिस्क्स होती हैं,
जैसे हम देखें बैकबोन जो हमारी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो छोटे छोटे वर्टेब्रे से बनी होती है, छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिनको हम वर्टेब्रे कहते हैं। 33 वर्टेब्रे होते हैं और हर 2 वर्टेब्रे के बीच में आपको एक कार्टिलेजिनस डिस्क मिलेगी, तो उनको हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहेंगे, वो भी कार्टिलेज से बने होते हैं। और इसी तरह हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे आपको ये सपोज हम पे बीच में बोन है और यहाँ पे टिप्स पे आपको ये कार्टिलेज का एक कवर मिलेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स जो होते हैं, जो लॉन्ग बोन का जो एंड यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्टिलेज है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे शार्क्स, शार्क जो मछली है कार्टिलेजिनस फिश है। इसी तरह इसमें रेज भी आती हैं, वो भी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। उनका पूरा स्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज से ही बना होता है। शार्क्स और रेज में पूरा का पूरा स्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज से ही बना होता है, इसीलिए इन फिशेस को हम कार्टिलेजिनस फिश भी कहते हैं। अब कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि कार्टिलेज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और कंप्रेसिबल होती हैं। इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, और जो भी कोई भी चीज कंप्रेस हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, वो स्ट्रेस को एब्जॉर्ब या प्रेशर या फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है खुद में। तो बाहर से जब भी कभी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया जाएगा तो कार्टिलेज कंप्रेस होती है, इसका वॉल्यूम कम हो सकता है, क्योंकि फोर्स को एब्जॉर्ब करने की इसमें कैपेसिटी होती है। इसके अलावा तो ये फोर्स को या स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, क्योंकि कंप्रेसिबल होती है। कार्टिलेज इसके अलावा हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो हम अपनी बॉडी पार्ट्स को बेंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। जहाँ पे कार्टिलेज मिलेगी, जैसे हमारे बैकबोन में कार्टिलेज होती है, तो हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव किया जा सकता है। इट्स बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट इन द कार्टिलेज। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम पढ़ेंगे हमारा जो नया टिश्यू है वो भी स्केलेटल टिश्यू ही है, जिसको हम बोन कहते हैं। थैंक यू।